जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री सीताराम। साथियों, नित्य की तरह, हमेशा की तरह आज भी साथियों बहुत ही सुंदर प्रश्न सामने आया है और उसे खोजने के लिए थोड़ा बहुत समय लगा। और साथियों, दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड साथियों P1 का 89 ये हमारा प्रमाण है साथियों। इसी से हम आपको ये ग्रंथ की संख्या बताएंगे। साथियों, प्रश्न पूछा है कि बताइए जी, जो पुष्पक विमान था जो कुबेर के पास था, उसको रावण ने क्यों ले लिया? क्या रहस्य है? 56 युगों तक, 14 चतुर्युगी तक रावण की दास्ता की, रावण की सेवा की। ऐसा क्या पाप था, ऐसा क्या रहस्य था, ऐसा क्या श्राप था, आप बताने का प्रयास करें। तो साथियों, ये आज तक प्रश्न किसी ने नहीं किया था और ये बड़ा गहरा रहस्य इन्होंने पूछा है। इसको बताने में मुझे भी नहीं पता था, लेकिन शास्त्रों में खोजने के पश्चात ये समझ आया और प्रश्न का उत्तर मिला। तो साथियों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और साथियों, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए जा रहा हूं। सुनिए, बात यहां से शुरुआत होती है और पहले मैं आपको मुख्य विषय को रखूंगा, उसके बाद में पूरा विस्तृत विषय रखूंगा। तो साथियों, बात है कि कुबेर से पूछा था पुष्पक विमान ने कि किस पाप के कारण मुझे असुर रावण ले गया था। तो कुबेर जी ने कहा कि 17 चतुर्युगी पूर्व जिस समय कंड ऋषि नष्ट हुए, उस समय गोलोक के मनु ने आज्ञा दी थी कि तुम अपने मस्तक पर कंड ऋषि के शव को वहन करो। अरे पुष्पक विमान, जब उस समय तुमने यह बात नहीं मानी थी और बात को अस्वीकार कर दिया था, तुमने नहीं मानी, तो उस समय गोलक मनु जी की बात न मानने पर गोलक मनु जी को बड़ा गुस्सा आया और गोलक मनु जी ने तुमको श्राप दे दिया और उन्होंने कहा कि तुम जाकर असुर की सेवा करो। वही श्राप था, वही असुर रावण की सेवा आपने की थी, क्योंकि ये गोलक मनु का श्राप था कि तुम जाकर असुर की सेवा करो और श्री राम उसके बाद में तुमको अपना वाहन बनाएंगे, जब जाकर तुम्हारा पाप नष्ट होगा। तो साथियों, ये बात यहाँ से जो मुख्य विषय थी बताने का मैंने प्रयास किया है और इसको विस्तृत से ले जा रहा हूँ, क्योंकि श्राप कैसे दिया था, क्या कारण था, उससे आप सुनिए। तो बात यहाँ से शुरुआत होती है साथियों कि एक समय की बात है कि श्री रामचंद्र जी ने पुष्पक विमान को देखने जब सेवा में आया तो देखने लगे। तो उन्होंने कहा कि तुम जाओ और कुबेर के पास जाओ। पुष्पक, तुमने जो सेवा कर ली मेरी, अब जाओ तुम, अब कुबेर के तुम वाहन हो, कुबेर की धन संपत्ति हो, तुम कुबेर के पास जाओ, क्योंकि पहले कुबेर के ही वाहन थे और कुबेर को ही ब्रह्मा जी ने पुष्पक विमान दिया था। उसके बाद रावण ने जबरदस्ती वो साप के कारण छीन लिया और उस कारण से फिर जो विभीषण के पास आया, विभीषण ने राम जी की सेवा में दे दिया। राम जी ने उसको कुबेर के पास भेजा, कुबेर जी ने फिर पुनः, तो राम जी कह रहे हैं कि तुम जाओ और कुबेर के पास, तो वही तुम्हारे स्वामी हैं। लंका के रावण ने के गर्भ से उन्मत्त होकर तुम्हें हरण कर लिया था। कुबेर से केवल पाप से तुम असुर के वाहन बने, क्योंकि वो गोलक मनु के शाप से तुम असुर के वाहन बने थे, रावण के वाहन बने। रावण ने तुमको छीन लिया। अगर ये शाप नहीं होता गोलक मनु का तो रावण नहीं ले जाता तुम्हें। तो अरे विमान, अब तुम्हारे पाप नष्ट हो गए हैं, क्योंकि मैंने आपको अपना वाहन बना लिया था, इसीलिए हमने तुम्हें शीघ्र ही आने के लिए बुलवाया था। अब तुम जाओ और अब वहां पर जाकर और उनकी सेवा में रहो, कुबेर की में।
अब इस समय यह सुनकर पुष्पक विमान आकाश से चल पड़ा और अलकापुरी में पहुंचकर यान को देखकर धनपति ने, कुबेर जी ने पुष्पक से कहा, अरे पुष्पक, तुम इस स्थान पर कैसे आ गए? मैंने तो तुमको राम की सेवा में भेजा था। कुबेर ने कहा, अरे यान, तुम मेरी बात सुनो, तुम शीघ्र ही अयोध्या लौट जाओ। जितने समय तक श्री राम जी इस मृत्यु लोक में रहें, तब तक तुम श्री राम जी को सिर पर ढोते रहना, उनकी सेवा करते रहना, इसी में कल्याण है। क्योंकि क्या तुम्हें पता नहीं है कि श्री राम जी परम ब्रह्म हैं? वही श्री राम जी वैकुंठनाथ हैं। वह समस्त देवताओं के उद्धारक और दैत्य कुल के काल हैं। देवताओं की रक्षा करने के लिए वह दशरथ नंदन बने हैं और पाप के कारण असुर तुम्हें ले गया था। तुमको गोलक मनु जी का साथ था, इसलिए तुम्हें वो रावण ले गया। हाँ, नहीं, मैं तुम्हें कैसे जाने देता। हाँ, और 14 चतुर्युगी तक वह तुम्हारे ऊपर बैठता रहा है, राक्षस रावण 14 चतुर्युगी। 14 चतुर्युगी का मतलब है 56 युग तक तुम्हारे ऊपर बैठा है रावण। इसलिए अब जाओ, तुम्हारा इतने समय तक का साफ था वो पूरा हो गया, और राम जी की सेवा में रहने से अब तुम्हारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम बड़े भाग्यवान हो, क्योंकि एक बार राम जी ने आपको अपना वाहन बना लिया है। तुम नारायण को चढ़ाने के पात्र बन गए हो। अब यहाँ से एक क्षण भी बिना रुके तुम अयोध्या चले जाओ। और इसीलिए देवगण मुझ पर नहीं तो क्रोध करेंगे कि कैसे कैसे। हाँ, यह सुनकर कुबेर जी से पूछा, क्या पूछा पुष्पक विमान ने, कि मुझे किस पाप के कारण उस राक्षस रावण ने अपना वाहन बनाया, मुझे ले गया? ऐसा क्या पाप था मेरा, मुझे उसका आज तक पता नहीं चला। आप मुझे उसे बताने का प्रयास करें जी। तब कुबेर ने कहा, 17 चतुर्युगी पूर्व जिस समय कंड ऋषि नष्ट हुए थे, उस समय गोलक मनु ने तुमको आज्ञा दी थी कि तुम मस्तक पर कंड ऋषि के सबको वहन करो। उस समय तुमने बात नहीं मानी, तो गुस्से में आकर गोलक मनु ने तुम्हें शाप दे दिया और उन्होंने कहा, जाओ तुम जाकर असुर की सेवा करो, असुर की दास्ता करो। उस शाप के कारण तुमको राक्षस रावण ले गया। वही शाप था जिसके कारण तुम्हें राक्षस रावण की दास्ता करनी पड़ी। अब तुम भगवान की कृपा से धन्य हो गए हो। श्री राम को बहन करने पर तुम्हारा पाप क्षय होगा। तुमने जो कुछ पूछा श्री राम जी से, अब जैसा भी है बता देना। और नारायण किसके लिए मनुष्य होंगे ये तुम नहीं जानते हैं। विश्वानंदन के पुत्र असुर रूप धारण करेगा और उसका नाम राक्षस रावण होगा। वह तीनों लोकों पर राज्य करेगा। उसको मारने के लिए भगवान अवतार लेंगे और रावण को मारकर तुम्हारे ऊपर वो सवारी करेंगे राम, और तुम्हारे ऊपर चढ़ेंगे। उस समय तुम मेरे शाप से मुक्त हो जाओगे। उस समय जब यह बात कही थी गोलक मनु ने कि रावण की दास्ता के बाद में जिस समय राम रावण को मार देंगे और उस समय मेरा शाप समाप्त हो जाएगा, और राम जिस समय तुम पर सवारी करेंगे तुम धन्य हो जाओगे और मेरा शाप से मुक्त हो जाओगे तुम, तब तक मेरा शाप रहेगा। तो साथियों, यहाँ तक गोलक मनु का शाप था। और क्या कह रहे हैं गोलक मनु जी कि तुमने कहा कि कितने समय तक हरि को बहन करता रहूंगा, तो भगवान को भी सेवा करने का समय है आपको, मैं बता रहा हूं। उसके बाद में तुम मुक्त हो जाओगे, क्योंकि श्री राम जी त्रेता युग में 11,000 वर्ष तक राज्य करेंगे और उसके बाद में वैकुंठ पधारेंगे और वैकुंठनाथ तुम्हारे ऊपर बैठेंगे और तुम स्वर्ग लौट जाओगे। स्वर्ग का मेरी सेवा में आ जाओ, कुबेर कह रहे हैं, और धनपति कुबेर के साथ रहोगे। यह सुनकर और मुझसे बात कही। कुछ दिन पश्चात और जब श्री राम जी के वाहन हो गए हो, अब यह पाप भोग कर तुम लौट जाओ। यह सुनकर शीघ्र ही पुष्पक विमान अयोध्या में जाकर श्री राम जी की सेवा में रहने लगा। और वहां पर श्री राम जी ने समझाया कि यह अभी तो मैंने भेजा था, यह पुष्पक विमान दोबारा कैसे आ गया है।
बताओ कैसे, इसे पूछो। तो अनुसार देवताओं का निर्णय क्या है, हे राम, यह उतने समय तक आपके पास रहेगा और यह कुबेर जी ने भेजा है, इसी रथ पर चढ़कर तुम दिग्विजय करोगे, संतों का पालन करते रहोगे, दुष्टों का नाश करोगे। ऐसा भविष्य में कुबेर ने बलपूर्वक यह भेजा है आपकी सेवा में, और रावण को मारकर राम ने फिर ले लिया है और यह राम की सेवा में हमेशा रहेगा। तो इस तरीके से पुष्पक विमान राम जी की सेवा में रहा। गोलक मनु जी का साथ था कि इतने समय तक रावण की दास्ता में रहोगे, इतने समय तक भगवान की सेवा में रहोगे तुम, और भगवान की सेवा में रहने से तुम्हारा कल्याण होगा। और यह पुष्पक विमान को जो रावण ले गया था वह गोलक मनु का साथ था कि रावण को मारने के बाद में राम की सेवा में आ जाओगे, तब तुम साप से मुक्त हो जाओगे, तब तक के लिए साप को ग्रहण करो। तो साथियों, हमने आपको यह बताने का प्रयास किया कि पुष्पक विमान रावण की सेवा में क्यों रहा, क्या पाप था, किसका साप था, गोलक मनु जी का साप था। दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड P1 का 89 पेज से हम बता रहे हैं। अगर कोई विद्वान पूछेगा किस तरीके से, जरूर इस कोड के माध्यम से शास्त्र का नाम, वर्णन और पेज संख्या, श्लोक संख्या बताएंगे। साथियों, आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ है। मिलता हूँ किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।